सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीड। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये लास्ट तक वीडियो देखनी है, ठीक है। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेक्स यू नो दैट मिसिस पम्फ्रे वॉज अ रिच लेडी। तो इसमें पूछा गया है कि आपको कैसे पता चलता है कि मिसेस पम्फ्रे एक रिच लेडी थी, यानी अमीर औरत थी, ठीक है। तो इस चैप्टर में 3 ही कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मिसेस पम्फ्रे हैं और एक इनका पेट डॉग है जिसका नाम टर्की होता है, और डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैरियट, है ना। तो डॉक्टर हैरियट जो हैं वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, यानी एनिमल्स के डॉक्टर हैं, ठीक है। चलो, तो मिसेस पम्फ्रे अमीर औरत थी, ये आपको कैसे पता चलता है? चलो इसका आंसर रीड करते हैं। देखो, Mrs. Pumphrey was a wealthy lady, as she had many servants and maids, also had a pet। तो मिसेस पम्फ्रे जो थी वो वेल्दी लेडी थी, अमीर औरत थी, क्योंकि उनके पास सर्वेंट्स भी थे, मेड्स भी थी, और उनके पास एक पेट डॉग भी था, ठीक है। सी यूज टू फीड, फीड यहाँ पर होता है खिलाना, ठीक है। तो वो खिलाया करती थी हर पेट, अपने पेट को क्या खिलाती थी? विद अ लॉट ऑफ डिशेस, अलग अलग टाइप के डिशेस खिलाया करती थी। स्वीट्स एंड स्नैक्स, यानी स्वीट्स और स्नैक्स भी खिलाया करती थी। ये सब चीज़ें अपने पेट डॉग को वो दिया करती थी, है ना, ट्रिकी को दिया करती थी। मोर ओवर, इसके अलावा सी हैड अ सेपरेट रूम एंड वार्डरोब फॉर हर पेट, है ना। इसके अलावा उनके पास सेपरेट रूम भी था, एक अलग से रूम भी था, और एक वार्डरोब भी था। वार्डरोब यहाँ पर अलमारी होता है जिसमें कपड़े रखे जाते हैं, तो वो भी था अपने पेट के लिए। तो इनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स शो दैट सी वॉज अ रिच लेडी। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि वो कितनी अमीर लेडी थी, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ ट्रिकीज इल हेल्थ। तो ट्रिकी की जो बीमारी थी उसका मेन कॉज क्या था, यानी मेन कारण क्या था, ठीक है। तो ट्रिकी वॉज ओवरफेड बाय मिसिस पम्फ्रे। यहाँ पर ओवरफेड का मतलब होता है ज़्यादा खिलाना, है ना। तो ट्रिकी को ज़्यादा खिलाया गया था किसके द्वारा? मिसिस पम्फ्रे के द्वारा, ठीक है। ही बिकेम ह्यूजली फेट, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेट हो गया था और इनएक्टिव हो गया था, यानी किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। अब वो एक ही कोने पे पड़ा रहता था, ठीक है। और क्योंकि उसका जो बॉडी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, बिल्कुल सॉसेज जैसा उसका बॉडी हो गया था, ठीक है। ही वॉज पेम्पर्ड विद अ लोड ऑफ क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एंड हॉर्लिक्स। उसको काफ़ी पैम्पर्ड किया जाता था, काफ़ी लाड़-दुलार किया जाता था, और उसको काफ़ी चीज़ें दी जाती थी। क्रीम केक्स दिया जाता था, चॉकलेट्स हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, तो ये सब चीज़ें उसको खिलाया जाता था, ठीक है। दिस वाज़ द मेन कॉज़ ऑफ हिज़ इलनेस। तो यही मेन कॉज़ थे उसकी बीमारी के, ठीक है, तो यही मेन कारण था। तो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा चीज़ें खिलाई जाती थी, है ना, उसको एक्सरसाइज़ नहीं करवाया जाता था, इसी वजह से वो ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है, काफ़ी इनएक्टिव हो जाता है और बहुत लेज़ी भी हो जाता है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई वाज़ डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी। तो जो डॉक्टर हैरियट थे वो इतना ज़्यादा चिंतित क्यों थे ट्रिकी को लेकर के? और मैंने बताया ना, ट्रिकी जो डॉक्टर हैरियट हैं वो कौन थे? वो वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो एक एनिमल्स के डॉक्टर हैं। तो वो इतना ज़्यादा वरीड क्यों हो जाते हैं, चिंतित क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि डॉक्टर हैरियट जो है अपने कार से जा रहे होते हैं, तो मिसेस पम्फ्रे जो है अपने डॉग के साथ टहलने के लिए गई थी, है ना। तो होता क्या है कि वो जैसे ही डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को उनके डॉग के साथ देखते हैं, तो वो अपनी कार रोकते हैं और वो मिसेस पम्फ्रे के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि आपका डॉग जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको उनको खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके खाने जो भी आप कुछ दे रहे हो उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये और ज़्यादा बीमार होता जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो इतना ज़्यादा चिंतित क्यों थे डॉग को लेकर के, ठीक है। तो देखो इसका आंसर है, डॉक्टर हैरियट वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही हैड बिकम ह्यूजली फैट एंड इनएक्टिव, है ना। तो डॉक्टर हैरियट जो थे वो इसलिए चिंतित थे क्योंकि जो डॉग था, जो ट्रिकी था, वो बहुत ज़्यादा फैट हो गया था, काफ़ी मोटा हो गया था और इनएक्टिव हो गया था। ही सजेस्टेड टू मिसेस पम्फ्रे टू कट डाउन हिज फूड एंड गिव हिम सम एक्सरसाइज। और उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को सजेस्ट किया था कि आपको जो है उसके फूड पर कंट्रोल करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और उसे एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। बट सी वॉज रिलक्टेंट टू डू सो। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, है ना।
लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था ये सब करने को। किसका? मिसेस पंफ्रे का, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अचानक से उसका खाना कम कर दिया जाए, ठीक है? और उसको एक्सरसाइज़ करवाई जाए, है ना? तो वो अपने बच्चे जैसा ट्रीट कर रही थी ट्रिकी को, ठीक है? तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज़ मिस्टर हैरियट्स स्ट्रिक्ट एडवाइस? मिस्टर हैरियट की जो स्ट्रिक्ट एडवाइस थी वो क्या थी? डिड मिसेस पंफ्रे हीड, यहाँ पर जो हीड है इसका मतलब होता है पे अटेंशन, यानी ध्यान देना, है ना? तो क्या मिसेस पंफ्रे ने हीड किया था, यानी ध्यान दिया था हिज एडवाइस, उनकी एडवाइस पर, है ना? व्हाट एक्सक्यूज डिड सी मेक, और उन्होंने क्या बहाना बनाया था? एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना, ठीक है? तो इसमें यही पूछा गया कि मिस्टर हैरियट का जो स्ट्रिक्ट एडवाइस था वो क्या था, और क्या मिसेस पंफ्रे ने उनकी एडवाइस पे ध्यान दिया था, ठीक है? तो चलो इसका आंसर है, मिस्टर हैरियट्स स्ट्रिक्ट एडवाइस वॉज टू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स। मिस्टर हैरियट का जो स्ट्रिक्ट एडवाइस था वो यही था कि स्वीट थिंग्स को कट डाउन करने का, ठीक। तो मिस्टर हैरियट चाहते थे कि स्वीट थिंग्स पर वो लगाम लगाएं, है ना, कट डाउन करे, कम करे, एंड टू गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज भी करवाए। बट मिसेस पंफ्रे डिड नॉट हीड टू दिस एडवाइस, लेकिन मिसेस पंफ्रे ने इस एडवाइस पे ध्यान नहीं दिया था, है ना? हीड का मतलब होता है ध्यान देना। शी थॉट ट्रिकी वॉज वीक। अब मिसेस पंफ्रे को क्या लग रहा था? मिसेस पंफ्रे को लग रहा था कि मेरा जो डॉगी है, मेरा जो पेट डॉग है ट्रिकी है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, इसीलिए वो इनएक्टिव है, इसीलिए जो है वो लेज़ी बन गया है। सो सी वॉज गिविंग हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, इसीलिए वो क्या दे रही थी? वो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स उसे दे रही थी, ट्रिकी को दे रही थी, ठीक है? क्योंकि उनको लग रहा था कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, ठीक है? ट्रिकी हैड वेरी लिटिल एक्सरसाइज बिकॉज द गार्डनर वॉज अनवेल। और ट्रिकी ने बहुत कम एक्सरसाइज की थी क्योंकि जो गार्डनर था, जो उसको एक्सरसाइज करवाता था, वो खुद बीमार पड़ गया था। इसी वजह से अब ट्रिकी का एक्सरसाइज भी नहीं हो पा रहा था, ठीक है? तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड मिस्टर हैरियट आस्क मिसेस पंफ्रे टू एडमिट ट्रिकी इन अ हॉस्पिटल? तो मिस्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को क्यों कहा ट्रिकी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए? तो ये है क्वेश्चन। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो, डॉक्टर हैरियट आस्क्ड मिसेस पंफ्रे टू एडमिट ट्रिकी इन अ हॉस्पिटल because instead of cutting down upon his food and making him exercise, she was pampering him. तो डॉक्टर हैरियट ने मिस पंफ्रे को ट्रिकी को एडमिट करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वो उनका खाना नहीं कम कर रही थी, है ना? तो उसको खाना कम करने के, खाना जो है कट डाउन करने के बजाय, उसको एक्सरसाइज ना कराने के बजाय उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रही थी, है ना? उल्टा उसको और ज़्यादा खिला रही थी, ठीक है? तो ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। देखो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, वाई वॉज ट्रिकी सेंड टू द हॉस्पिटल? ट्रिकी को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया था, है ना? तो ट्रिकी को हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया था, ये है सिक्स क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं। देखो, ट्रिकी हैड बिकम स्लगिश। यहाँ पर जो स्लगिश है इसका मतलब होता है मूविंग स्लोली, यानी जो धीरे धीरे चलते हैं उसको बोलते हैं स्लगिश, है ना? या फिर इसका मीनिंग दूसरा भी हो सकता है, लैकिंग एनर्जी, जिसके पास एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी की कमी होती है, उसको भी स्लगिश कहते हैं, ठीक है? तो हिंदी में बोल सकते हो धीमी गति से चलने वाला व्यक्ति, है ना, या फिर सुस्त, है ना? तो स्लगिश का मतलब ये होता है। तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा सुस्त बन गया था, ठीक है, स्लगिश बन गया था। एस क्योंकि ही हैड ग्रोन सो फास्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था, है ना? दैट इट बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू वॉक, और जिसकी वजह से हुआ ये था कि उसको चलने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, ठीक है? ही स्टार्टेड पेंटिंग ऑल द टाइम। यहाँ पर जो पेंटिंग है ना, इसका मीनिंग होता है ब्रीदिंग हैवीली, यानी सांस फूलना। तो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा सांस फूलती थी, है ना? वो जीभ निकाल करके जो है काफ़ी ज़्यादा हाँफता रहता था, सांस फूलती थी बहुत तेज़ी से उसकी, है ना? तो वो क्या करने लगा था, उसकी सांस तेज़ी से फूलती रहती थी हर टाइम, है ना? केप्ट ऑन वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब होता है उल्टी करना, एंड स्टॉप्ड ईटिंग, तो वो लगातार उल्टियाँ भी कर रहा था और उसने खाना खाना भी बंद कर दिया था, ठीक है? ही सीम्ड वेरी इल सो ही वॉज हॉस्पिटलाइज। अब इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसको जो है हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया था, ठीक है? तो इसमें यही था कि वो स्लगिश बन गया था, काफ़ी सुस्त बन गया था, काफ़ी लेज़ी बन गया था। वो धीरे-धीरे जो है वो चलता था, ठीक है? क्योंकि उसका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बॉडी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा
बढ़ गया था, है ना? काफ़ी फूल गया था एक तरीके से, है ना? और इसलिए उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी उसको वॉक करने में भी, है ना? और वो पैंटिंग भी करने लगा था, पैंटिंग यानी वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी साँसें फूल रही थी, है ना? और उसके बाद वॉमिटिंग भी करता था, उल्टी भी करता था और उसने खाना खाना भी बंद कर दिया था, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा बीमार दिखाई दे रहा था, इसलिए उसको हॉस्पिटल जो है ले जाया गया, ठीक है? तो ये था 6 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। देखो 7 क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड मिसेस पंफ्रे ट्रीट्स ट्रिकी इन अ स्पेशल वे। तो मिसेस पंफ्रे जो थी वो ट्रिकी को स्पेशल वे में ट्रीट क्यों करती थी, है ना? इतना ज़्यादा खास ख्याल क्यों रखती थी, है ना? तो ये है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इसका आंसर की तरफ। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, मिसेस पंफ्रे वॉज एन एक्सट्रीमली रिच लेडी। तो मिसेस पंफ्रे जो थी एक्सट्रीमली रिच लेडी थी, बहुत ज़्यादा अमीर लेडी थी, बट वॉज फुलिशली इंडल्जेंट इन पैम्परिंग हर डॉग। लेकिन वो बेवकूफ़ी से जो है बहुत ज़्यादा इंडल्जेंट हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा डूब गई थी लाड़ प्यार करने में अपने डॉग को, है ना? शी सर्व्ड हिम विद क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एंड कॉड लिवर ऑयल। और वो क्या करती थी, वो क्रीम केक्स दिया करती थी, चॉकलेट्स दिया करती थी, कॉड लिवर ऑयल भी उसे दिया करती थी। ये सब चीज़ें उसे दिया करती थी, जिसकी वजह से ट्रिकी की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, है ना? शी डिड सो बिकॉज शी ट्रीटेड ट्रिकी लाइक हर सन। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो ट्रिकी को अपना सन जैसा यानी अपने बेटे जैसा उसको मान रही थी, है ना? अपने बेटे की तरह समझती थी वो, है ना? इसी वजह से जो है ट्रिकी को इतना ज़्यादा लाड़ दुलार किया जाता था, क्योंकि वो ट्रिकी को अपना बेटा ही समझती थी, ठीक है? तो ये था 7 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। देखो, 8 क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेस पंफ्रे कॉल द डॉक्टर। मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर को क्यों बुलाया? देखो, ट्रिकी हैड नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था फॉर द पास्ट फ्यू डेज। तो कुछ दिन तक वो कुछ नहीं खा पा रहा था, ठीक है? ही हैड रिफ्यूज्ड इवन डिशेस। उसने जो है उसके फेवरेट डिशेज़ जो है वो भी रिफ्यूज़ कर दिए थे, यानी मना कर दिया था, वो खा ही नहीं रहा था, है ना? एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। यहाँ पर बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब होता है लगातार वॉमिटिंग करना। और वो क्या कर रहा था, वो लगातार जो है वॉमिटिंग कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था, ठीक है? मोरओवर इसके अलावा ही वॉज स्पेंडिंग हिज टाइम लाइंग ऑन रग। यहाँ पर जो रग है ये देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है कारपेट, ठीक है? और वो अपना टाइम कहाँ बिता रहा था, वो कारपेट पर लेटे लेटे अपना टाइम जो है बिता रहा था, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, ना वो चल पा रहा था, ना वो खाना खा पा रहा था, है ना उसको किसी भी काम में उसका मन लगता था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया था, ठीक है? और साथ-साथ वो पेंटिंग भी कर रहा था, यानी उसकी साँस भी फूल रही थी, है ना? जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जीभ इसकी निकली हुई है, ठीक है? तो वो इस तरीके से जो है वो उसकी साँस फूलती जाती थी, है ना? हर टाइम पे। ही वाज़ नॉट गोइंग फॉर वॉक्स, है ना? तो वो वॉक पर भी नहीं जा रहा था, है ना? ऑल दीज़ सिम्पटम्स फोर्स्ड मिसेस पंफ्रे टू विज़िट द डॉक्टर। तो यही सारे सिम्पटम्स देख कर के मिसेस पंफ्रे डॉक्टर से मिलने जाती है, ठीक है? तो ये था 8 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखो 9वाँ क्वेश्चन है हमारा, व्हाई वाज़ डॉक्टर हैरियट टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज़ अ परमानेंट गेस्ट, है ना? अब जो डॉक्टर हैरियट है वो इतना लालच में क्यों आ जाते हैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए, ठीक है? तो डॉक्टर हैरियट जो थे वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे, है ना? अपने पास क्यों चाहते थे? चलिए इसका आंसर जानते हैं। डॉक्टर हैरियट वांटेड टू keep Tricky as a permanent guest because Mrs. Pumphrey, Tricky's rich owner, kept sending tasty and expensive food like eggs, wines and brandy। तो डॉक्टर हैरियट जो है वो इसलिए परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते थे क्योंकि ट्रिकी की जो रिच ओनर थी, अमीर ओनर थी, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी एक्सपेंसिव फूड जो है वो भेजा करती थी, जैसे एग्स हो गए, वाइन हो गए, ब्रेंडी हो गया। ब्रेंडी एक तरीके से वो भी अल्कोहल ही होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो है ट्रिकी को भेजा करती थी, जिसका आनंद कौन लेते थे? जिसका आनंद लेते थे डॉक्टर हैरियट और उनके कलीग्स, है ना? डॉक्टर हैरियट और उनके कलीग्स ही वो सारा खाना जो है वो खा जाते थे, ठीक है? और ट्रिकी को वो सब चीज़ें नहीं देते थे, ठीक है? इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उसका इलाज चल रहा था, ठीक है? और ट्रिकी वॉज़ अंडर देयर केयर। तो ट्रिकी का क्या चल रहा था? इलाज चल रहा था, ठीक है? दैट्स द रीज़न व्हाई द डॉक्टर वॉज़ टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज़ अ परमानेंट गेस्ट। इसी वजह से जो है डॉक्टर को काफ़ी लालच आ गया था ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए, ठीक है? तो इसी वजह से ये एक रीज़न था, क्योंकि उनको अच्छा-अच्छा खाना मिल रहा था, एक्सपेंसिव खाना मिल रहा था, वाइन मिल रही थी, है ना?
उनके कलीग्स को भी और डॉक्टर को भी। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि ट्रिकी हमारे पास परमानेंट गेस्ट के रूप में रह जाए, ठीक है। तो ये था 9वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो, हाउ डज़ डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी को कैसा ट्रीट करते हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है डॉक्टर हैरियट कट डाउन ट्रिकीज़ फूड। डॉक्टर हैरियट ने उसके खाने को पूरी तरीके से कट डाउन कर दिया था, ट्रिकी के खाने को कट डाउन कर दिया था। एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उसको एक्सरसाइज कराते थे, ठीक है। फॉर फर्स्ट 3 days डिड नॉट गिव हिम फूड बट ओनली वाटर। 3 दिनों तक तो उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ उसको वाटर ही दिया गया था। एंड ही डिड नॉट गिव एनी मेडिसिन बट मेड हिम रन ऑल द डे विद द डॉग्स। तो उसको मेडिसिन भी नहीं दिया गया था, ठीक है। तो वो डॉक्टर जो है उसका इलाज ऐसे कर रहे थे कि उसको मेडिसिन भी नहीं देते थे, उसको खाना भी नहीं देते थे, सिर्फ पानी देते थे और उसको दूसरे डॉग्स के साथ जो है वो रनिंग करवाते थे, ठीक है, दौड़ाते थे उसको, है ना। ही डिस्कवर द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर। देखो यहाँ पर जो बोल्ड ओवर है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नॉक डाउन करना, यानी नीचे गिरा देना। एंड बीइंग ट्रैम्प्ड ऑन स्क्वैश्ड, है ना। ट्रैम्प्ड ऑन का मतलब होता है वॉक ओवर, यानी किसी के ऊपर चढ़ना, ठीक है। स्क्वैश्ड का मतलब होता है प्रेस करना, यानी किसी को दबाना, ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट ने पाया, क्या देखा उन्होंने देखा कि जो ट्रिकी है वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहा है बोल्ड ओवर करके। यानी बोल्ड ओवर का मतलब क्या होता है? नॉक डाउन करके, किसी दूसरे डॉगी को नीचे गिरा करके और दूसरे डॉगी पर चढ़ के, है ना, कूद करके, है ना। तो ये मतलब डॉग्स आपस में खेल रहे थे, ट्रिकी भी उनके साथ खेल रहा था, ठीक है। तो डॉक्टर हैरियट को ये सब देख करके अच्छा लगा था, है ना। उनको लग रहा था कि डॉग, ये ट्रिकी जो है अब धीरे धीरे उसकी हालत सुधरती जा रही है, ठीक है। एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट जो है वो यही सब चीज़ें कर रहा था, दूसरे डॉग्स के साथ वो खेल रहा था, ठीक है। ही एन्जॉयड अ लॉट अलोंग विथ हिज रिकवरी, ठीक है। और वो जो ट्रिकी है वो काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था अपने रिकवरी के साथ साथ, ठीक है। उसकी रिकवरी भी चल रही थी और दूसरे डॉग्स के साथ वो खेल भी रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर जो है उसका इलाज कर रहे थे, ठीक है। तो ये था 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे, टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स। आगे आने वाली वीडियो में जो है और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।